इंडियन स्टॉक मार्केट्स में आज काफी ज्यादा गिरावट आया है और अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट्स के रीसेंट हाई से कंपेयर करें तो स्टॉक मार्केट्स में ऑलमोस्ट 10% का करेक्शन आ चुका है। इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे कि स्टॉक मार्केट्स क्यों गिर रहा है और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि 2022 में हमारा एक्सपेक्टेशन क्या होना चाहिए स्टॉक मार्केट से एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम ये जानेंगे कि हमारा इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए इस तरह के वोलाटाइल स्टॉक मार्केट्स में। स्टॉक मार्केट फिलहाल क्यों गिर रहा है और नियर फ्यूचर में ये और क्यों गिर सकता है, इसको समझने के लिए हमें इन 4 पॉइंट्स को समझना होगा। फर्स्ट है इंडियन स्टॉक मार्केट्स का ओवरऑल वैल्यूएशन, सेकंड है मार्केट्स में ओवरऑल लिक्विडिटी कैसा है, थर्ड है कोरोना पैंडेमिक से रिलेटेड केसेस बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, एंड फोर्थ है इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ रेट कैसा है, दैट इज इंडियन कंपनीज का अर्निंग ग्रोथ कैसा है। आज जो स्टॉक मार्केट्स में करेक्शन आया है वो मोस्टली फर्स्ट 3 रीजंस के कारण आया है। फर्स्ट रीजन ऑफ कोर्स है इंडियन स्टॉक मार्केट्स अभी भी काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड है। सेकंड रीजन है ओवरऑल लिक्विडिटी मार्केट में कम हो रहा है और थर्ड रीजन है कोरोना के केसेस बिकॉज ऑफ ओमिक्रॉन जो कि कोरोना का न्यू वेरिएंट है बढ़ रहे हैं। स्टॉक मार्केट्स का वैल्यूएशन चेक करने के लिए जनरली हम 2 पैरामीटर्स को चेक करते हैं। फर्स्ट है मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो जो कि करेंटली अबाउट 114% है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि अगर आप इंडिया का एवरेज मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो देखें तो वो अबाउट 80 to 85% रहता है। सेकंड पैरामीटर है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अगर आप निफ्टी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो चेक करें तो ये 23 से भी ज़्यादा है, जबकि अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट्स का एवरेज पी रेशियो देखें तो वो अबाउट 18 to 19 है। सो ओवरऑल इंडियन स्टॉक मार्केट्स अभी भी काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड हैं। जब भी स्टॉक मार्केट्स ओवर वैल्यूड होते हैं तो उसमें करेक्शंस जरूर आता है। दैट्स वाई मैंने शुरू से ये मेंटेन किया है कि इस तरह के ओवर वैल्यूड मार्केट में अबाउट 10 to 15% का करेक्शन जरूर आएगा और ये करेक्शन एक हेल्दी करेक्शन होगा। अभी तक स्टॉक मार्केट्स में अबाउट 10% का करेक्शन आ चुका है तो हम स्टॉक मार्केट्स में अबाउट 5% का और करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैंने ये जो 10 to 15% का करेक्शन बोला है वो इस एजम्पशन के साथ बोला है कि कोरोना के केसेस ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे और साथ ही इंडियन कंपनीज का अर्निंग ग्रोथ भी ज़्यादा होगा। अगर नियर फ्यूचर में कोरोना के केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं जिसके कारण लॉकडाउन लग जाता है या फिर इंडियन कंपनीज का अर्निंग ग्रोथ अच्छा नहीं होता है, इन दैट केस स्टॉक मार्केट्स में और भी ज्यादा करेक्शन हो सकता है। करेंटली हम 2 मेजर इश्यूज फेस कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ कोर्स है कोरोना के केसेस फिर से बढ़ रहे हैं क्योंकि कोरोना का जो न्यू वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन वो काफी तेजी से वर्ल्ड वाइड बढ़ रहा है। तो अगर ये वायरस और तेजी से स्प्रेड करता है जिसके कारण वर्ल्ड वाइड अगर लॉकडाउन्स लगते हैं तो उसके कारण नियर फ्यूचर में आप स्टॉक मार्केट्स में करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड रीजन है बिकॉज ऑफ हाई इन्फ्लेशन वर्ल्ड वाइड सेंट्रल बैंक्स अब अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे जिसके कारण जो इजी लिक्विडिटी अवेलेबल है मार्केट में वो स्लोली काफी कम हो जाएगा। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ऑलरेडी अपना इंटरेस्ट रेट 0.1% से बढ़ाकर 0.25% कर लिया है और नेक्स्ट ईयर हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यूएस में फेड भी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाएगा और रफली वो इंटरेस्ट रेट अबाउट 0.75% तक बढ़ा सकता है। इंडिया में भी इन्फ्लेशन काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है तो नेक्स्ट ईयर आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आरबीआई भी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाएगा। सो नेक्स्ट ईयर रफली आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स 0.75% to 1% तक बढ़ा सकता है। और अगर आप इंडियन कंपनीज का अर्निंग ग्रोथ देखें तो फिलहाल ये अर्निंग ग्रोथ अच्छा है, लेकिन जो भी अर्निंग ग्रोथ आ रहा है वो मोस्टली लोअर बेस पे आ रहा है। तो हमें ये देखना होगा कि नेक्स्ट ईयर या उसके बाद
इंडियन कंपनीज का अर्निंग ग्रोथ दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसा रहता है। हम मोस्टली ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडियन कंपनीज का अर्निंग ग्रोथ अबाउट 20 to 25% होगा इन नियर फ्यूचर। तो अगर इंडियन कंपनीज का अर्निंग ग्रोथ इस तरह का नहीं आता है तो ऑफ कोर्स इसके कारण भी स्टॉक मार्केट्स में करेक्शन आ सकता है। सो अभी तक हमने उन 4 रीजंस के बारे में जाना है जिसके कारण इंडियन स्टॉक मार्केट्स में करेक्शन आ रहा है या फिर नियर फ्यूचर में करेक्शन आ सकता है। नाउ अब हम ये जानेंगे कि 2022 में हम इंडियन स्टॉक मार्केट से किस तरह का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स एग्जैक्टली ये बताना कि नेक्स्ट ईयर दैट इज 2022 में स्टॉक मार्केट से कितना ज्यादा रिटर्न्स आएगा ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, बट रफली अगर स्टॉक मार्केट्स अबाउट 10 to 15% का रिटर्न भी अगर जनरेट करते हैं तो उस रिटर्न को अच्छा माना जाएगा। 2020 में कोरोना पैंडेमिक के कारण जो स्टॉक मार्केट्स में मेजर करेक्शन आया था उसके बाद से 2020 एंड 2021 में स्टॉक मार्केट्स ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं एंड ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ दिस इंडियन स्टॉक मार्केट सब ओवर वैल्यूड हो गया है और साथ ही जो ओवरऑल लिक्विडिटी सिचुएशन है वो भी नेक्स्ट ईयर अच्छा नहीं रहेगा। सो मोस्टली हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि 2022 स्टॉक मार्केट्स में रिटर्न्स वाइज एक सबड्यूड ईयर होगा। दैट इज आप स्टॉक मार्केट से काफ़ी ज़्यादा रिटर्न्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर। एज अ इन्वेस्टर हमारे लिए 2022 एक एक्यूमुलेशन ईयर होना चाहिए। 2022 में आप स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड यूनिट्स को एक्यूमुलेट करें थ्रू SIP या STP रूट। जब भी स्टॉक मार्केट्स में किसी भी तरह का करेक्शन आता है तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा समय होता है स्टॉक्स या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड के यूनिट्स को खरीदने का। नेक्स्ट ईयर आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्टॉक मार्केट्स काफ़ी ज़्यादा वोलाटाइल होगा, दैट इज़ काफ़ी ज़्यादा ऊपर या नीचे जाएगा। तो इस तरह के स्टॉक मार्केट्स में ऑफ कोर्स SIP या STP रूट काफ़ी अच्छा है इन्वेस्टमेंट के लिए। और अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप अपने टोटल अमाउंट को अबाउट 3 या 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लें और जब भी स्टॉक मार्केट 5 या 10% से गिरता है तो उस समय आउट ऑफ दिस 3-4 पार्ट आप 1 या 2 पार्ट को इन्वेस्ट करें स्टॉक मार्केट्स में। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप इस तरह के वोलाटाइल स्टॉक मार्केट्स में बड़ा लमसम इन्वेस्टमेंट अवॉइड करें। सो नाउ एज अ इन्वेस्टर अगर आपने अपना इन्वेस्टमेंट 5 इयर्स या 10 इयर्स या उससे भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होराइजन के लिए किया है तो इस स्टॉक मार्केट के गिरने से आपके ऊपर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। स्टॉक मार्केट्स के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जब भी आपका गोल पास में आने वाला हो, दैट इज जब भी आपको पैसे की ज़रूरत हो नेक्स्ट 1 या 2 इयर्स में, उस समय आप अपना पैसा स्टॉक मार्केट से निकाल लें और उस पैसे को बेसिस योर कंफर्ट FD या फिर शॉर्ट टर्म डेट फंड्स में रखें। आप कभी भी स्टॉक मार्केट से अपना पैसा निकालने के लिए लास्ट मोमेंट का वेट नहीं करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लास्ट मोमेंट पे अपना पैसा निकालने जाएंगे और उसी समय अनफॉर्चुनेटली स्टॉक मार्केट्स में कोई मेजर करेक्शन आ जाएगा जिसके कारण हमारा जो भी रिटर्न जनरेट हुआ है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। अगर आप इक्विटी मार्केट्स में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और आपने अपना इन्वेस्टमेंट बेसिस योर इन्वेस्टमेंट होराइजन और रिस्क प्रोफाइल किया है तो आपको इस तरह के करेक्शन से बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आप इंडियन इक्विटी मार्केट से काफ़ी अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी है तो आप हमारा एवरी सैटरडे 7:30 PM का यूट्यूब लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।